लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान श्री परशुराम महाराज की। तो भाई और बहनों, आपका पुनः स्वागत श्री रामचरित मंथन के इस साप्ताहिक और शनिवार को होने वाले कार्यक्रम में। तो जैसे आप सबको ज्ञात है, आज संयोग से अक्षय तृतीया है, जो हम बचपन में सुनते थे। हमारे पिता और बाबा कहते थे कि ये ऐसा दिन है कि जिस दिन आपको कोई शादी ब्याह है तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया को आप कुछ भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह कुछ शुभ काम आप कर सकते हैं। ऐसे कोई 2-4 दिन होते हैं साल में, उसमें कोई कोई मुहूर्त नहीं देखना। पता नहीं सही है कि नहीं, आप तो पंडित लोग, आपको पता होगा कि इस शुभ दिन है, आप इस शुभ दिन करिए। कोई कोई और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। और आज भगवान परशुराम की भी जन्म जयंती है। और परशुराम जी, हम तो इस रामचरितमंथन में ज्यादातर रामचरितमानस की बात करते हैं। तो रामचरितमानस में इनकी एक भूमिका है, वो कितने अहम है कितने नहीं है, आज के सब वक्ताओं से हम सुनेंगे। तो वो बालकांड में राम जी के धनुष तोड़ने के बाद में उनका प्रवेश होता है। तई अवसर सुनिश्चित दिन भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। तो शिव जी के धनुष के जब टंकार और तोड़ने की आवाज सुनाई उनको देती है, तो वहां तुरंत प्रकट हो जाते हैं परशुराम जी। वहां से परशुराम लीला शुरू होती है, मैं तो ये कहूंगा परशुराम लीला। और अंत में परशुराम जी, विश्वामित्र मुनि, भगवान श्री राम और लक्ष्मण, इन चारों के बीच का वो संवाद है। बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है, एक एक पंक्ति का महत्व है। और अंत में वो भगवान राम को ये कहकर विदा लेते हैं, कहे जय 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 भृगुकुल कीतु, भृगुपति गए बनई तपे। तो ये भगवान लीला है। दोहा 268 की चौपाई दूसरी से दोहा 285 से पंक्ति 7वीं पंक्ति। इनके आरंभ में इनके स्वरूप का वर्णन है, पर एक दोहे में इसका समावेश हो जाता है, वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। शांत वेश करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप, धरि मुनि तन जन वीर रस, आयो जहाँ जब भूप। तो आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे बीच 7 विद्वान वक्ता हैं। आदरणीय डॉक्टर श्री राम गिरीश द्विवेदी जी, जो उनके पूरे व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे आरंभ में। उनके बाद में सरिता श्रीवास्तव जी, जो परशुराम का एक मंत्र है, परशुराम गायत्री मंत्र, उस पर बताएंगी। फिर श्रीमती स्मिता लाधावाला जी, और आपको पता है इनका फेवरेट सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, तो परशुराम जी से क्या मैनेजमेंट के मंत्र हैं, इस पर हमें बताएंगे। फिर अलका श्रीवास्तव जी, जो एक ऐसा स्वरूप है परशुराम जी का जो हमें सोच भी नहीं सकते, एक समाज सुधारक के रूप में स्वरूप है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर श्रीमती निर्मला सिंह जी, जो महाभारत में परशुराम जी का जो भूमिका है उसे बताएंगे। परशुराम जी एक ऐसा है जो त्रेता युग में भी हैं, द्वापर युग में भी हैं। तो हमें त्रेता युग के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पर द्वापर युग में कृष्ण लीला में भी परशुराम जी हैं।
तो देखिए 2 अवतार एक साथ चल रहे हैं, राम जी और परशुराम जी भी हैं, पर राम जी तो चलो वापस चले जाते हैं गोलोक, पर परशुराम जी बने रहते हैं, वो श्री कृष्ण के समय में भी हैं, तो इनसे जानेंगे। फिर हमारे राम मलिक जी, जो अन्य रामायण में जिसका उल्लेख है परशुराम जी का, विशेषकर वाल्मीकि रामायण में, उस पर हमें बताएंगे। और अंत में डॉक्टर राजरानी शर्मा जी, वो मुझे भी दिखाई नहीं दे रही। आप जुड़ गए राजरानी जी? हाँ, जुड़ गए हैं। हाँ, ये जुड़ रही हैं। हाँ, तो गुरु परशुराम के शास्त्र और शस्त्र दोनों के जो संरक्षक हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे बीच आज 7 बड़े विद्वान विदुषी वक्ता हैं। जब मैंने सोचा था कि परशुराम जयंती मनाएंगे, पर परशुराम जयंती पे बोलने को क्या है, ये कैसे टाइम पास होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे बड़ा मन में बड़ा संशय था। पर मेरा संशय आप सबने दूर दूर कर दिया, क्योंकि परशुराम जी पर तो बहुत बड़ा साहित्य है, और आज वही नई नई बातें जानने को मिलेंगी। जैसे सरिता जी ने जब ये मंत्र भेजा, तो मैंने कहा ऐसा कोई परशुराम जी का मंत्र भी है। तो ये एक बिल्कुल एक दिस इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हम सब इसे सीखते हैं, कम से कम मेरा तो ये भाव है कि हमेशा कुछ ना कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, और आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सब वक्ताओं से निवेदन है कि इस समय मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि 7 वक्ता हैं, तो करीब 7 मिनट और मैक्सिमम 8 मिनट, नॉट मोर देन दैट, उसके अंदर। और उससे कम में भी हो जाए तो और भी अच्छा, ताकि हम समय पर कार्यक्रम पूरा कर सकें। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम कार्यक्रम शुरू करें, परशुराम भगवान की जय जयकार करते हुए। और सबसे पहले भोपाल ही चलते हैं, भोपाल से विशेष प्रेम है हमें, जब से वहां से अधिवेशन करके आए हैं, मन वहीं लगा रहता है। तो भोपाल चलते हैं, या राम भी हैं और गिरीश भी हैं, फिर तो चिंता वाली बात ही नहीं है। तो राम गिरीश द्विवेदी भाई साहब हमारे भगवान परशुराम के पूरे व्यक्तित्व पर आज से प्रकाश डालेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। आज अक्षय तृतीया है, और कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन न क्षया इति अक्षया, जो उसका कभी क्षय नहीं होता वो अक्षय होती है। और आज का पुण्य किया जाए तो बड़ा अक्षुण्य रहता है। और सोशल मीडिया में बहुत सारा आ गया है कि आज के दिन क्या क्या हुआ था, तो वो बताने की बहुत आवश्यकता नहीं। बोलते हैं त्रेता युगाजी प्रारंभ हुआ था, और सतयुगाजी प्रारंभ हुआ था, महाभारत का युद्ध ही आज ही खत्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आज के दिन दान किया जाता है तो वो बहुत फलीभूत होता है। तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर ये देता हूँ गुप्ता जी आपको लिए भी, कि यदि आप लोग दान करना चाहें तो अवश्य कर दें, दुगुना हो जाता है ऐसा कहते हैं। तो इसी के साथ मैं बात शुरू करता हूँ। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है आज का, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन। तो मैंने जीवन परिचय भगवान परशुराम जी का इसलिए लिया कि मैं तो गौरवान्वित हूँ कि हम उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मानपुर गांव के जनापाव में पर्वत पे उनका जन्म हुआ, और मुझे वहां पे जाने का सौभाग्य भी मिला। तो वो बड़ा ऊपर है पहाड़ी पे, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब तो शायद ठीक हो गया है, मैं करीब 10-15 साल पहले गया था। तो इसलिए मैंने जीवन परिचय लिया कि चूंकि चूंकि मध्य प्रदेश में सौभाग्यशाली है कि परशुराम जी जैसे विभूतियां यहाँ पैदा हुई, तो इसलिए मैं इसको लिया। भगवान परशुराम को बोलते हैं कि ये विष्णु के 6वें अवतार हैं, और इसके पहले वामन हुए मनुष्य अवतार में, उसके पहले 4 मानव नहीं थे। तो ये पहला माने पूर्ण मानव अवतार, इस तरह से इनको कहा जाए तो विष्णु जी के अवतार हैं। और जब ये पैदा हुए तो इनका नाम भी राम था। तो बाद में ये राम से भार्गव राम हुए, और जिस तरह से रघुकुल के राघव राम हुए, दाशरथी राम, और फिर यादव कुल में यादव राम हुए बलराम। उस तरह से इनको चूंकि परशु फिर शिव जी ने दिया था, तो इसलिए परशुराम कहलाए। अब इनके जन्म किसकी एक थोड़ी सी, जैसा ओम जी ने आदेश किया था कि मानस से थोड़ा सा कुछ अलग जो नई चीज है, तो एक पुस्तक हमारे पास बहुत पुरानी, कभी हमने पढ़ा था, हमने ढूंढ के निकाला धूल ऊल पोंछ के उसकी। तो उसमें ये आता है कि इनके माने ये परशुराम जी का ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के च्वयन, च्वयन के और उसके ऋचिक, ऋचिक से जमदग्नि, जमदग्नि से परशुराम, ये वंश वृक्षावली इस तरह से उसमें आती है।
और जो ऋषि थे, जो परशुराम जी के दादाजी थे जिसको बोले, तो ऋषि के ऋषि को ऋषि थे, लेकिन वो भविष्यवाणी हुई कि आपको विवाह करना है। तो वो कन्नौज राजा गाधी के यहाँ गए, उनकी कन्या थी सत्यवती, उनसे विवाह करने का उन्हें प्रस्ताव रखा। राजा ऋषि देख करके विवाह करने के, राजकन्या थी, करने के लिए बहुत नहीं इच्छुक थे, पर मुनि लोग थे, श्राप के डर के मारे उनने एक बताया कि हमने एक प्रण लिया है कि जो 1000 घोड़े श्याम कर्ण के देगा। श्याम कर्ण मतलब सफेद घोड़ा, काले कान, ऐसे वाला यदि कोई घोड़ा देगा तो ही मैं उसका विवाह करूंगा। उन्होंने सोचा ना इसकी व्यवस्था हो पाएगी और हमारे ऋषि से कन्या बच जाएगी, लेकिन इनने अपने तपोबल से किसी तरह से इनने व्यवस्था की, और तो उनने फिर सत्यवती के साथ इनका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद कुछ दिनों बाद फिर सत्यवती ने पुत्र की कामना की, तो इनने चरु बनाया और चरु बना के दिया कि इसका आप स्नानोपरांत यदि ग्रहण करेंगी तो ये आपको पुत्र पैदा होगा। तो अब इनकी सत्यवती अकेली संतान थी अपने माँ बाप की, तो उन्होंने कहा कि हमारे माँ के लिए भी एक दे दीजिए। तो यदि आप उनकी क्षमता ऐसा देख के, तो उन्होंने शायद एक वो भी तैयार कर दिया। अब वो तैयार करने के बाद उन्होंने माँ को बताया, तो माँ को लगने लगा कि, और इन्हें कहा कि दोनों को अलग अलग जगह पे रखिएगा, अलग अलग लीजिएगा। तो माँ को ये संदेह हुआ कि जब चरु एक ही है तो अलग अलग रखने के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्हें अदला-बदली कर दी, और इनका उद्देश्य ये था कि हमारे कुल में जो हो ऋषि पुत्र पैदा हो और वहाँ राजघराने में राजपुत्र पैदा हो। लेकिन अलग कर दिया, अलग करने के बाद जब पत्नी गर्भवती हुई तो उनमें जो ऋषि पुत्र का जो आभा आना चाहिए वो नहीं आया, तो उन्हें संदेह व्यक्त किया। तो उनकी माँ से फिर उन्हें बात की, तो उन्हें बता दिया कि हमने अदला-बदली किया था। तो और प्रार्थना की इनसे, तो ये नाराज नहीं हुए, पर बोले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हमारा जो हमने चरु दिया है मेरे पुत्र में तो नहीं, पौत्र में ये गुण आए। फिर उनके पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि का फिर रेणुका से विवाह हुआ और उनके 5 पुत्र पैदा हुए। और ये 5वें पुत्र थे जिनका नाम था, पहले ऊपर हुए सुखेन, वसु, विश्वास, ऐसा 4 पुत्र हुए, और ये 5वें पुत्र ये राम पैदा हुए। और फिर इनको इनने बड़ी तपस्या की, बहुत अच्छे थे, फिर शिव जी ने उनको परशु दिया तो ये परशुराम हुए। अब ये घटना और घटी कि अद्भुत घटना है, उससे आलोचना भी होती है इनकी परशुराम जी की, पर वो घटना निमित्त मात्र के लिए की गई, ईश्वर की कराई घटना है कि क्योंकि इनको उससे ऐसा वरदान मिला कि ये चिरंजीवी हुए, इनकी कभी मृत्यु ना हो, इनके पिताजी ने ऐसे आदेश दिया। और हुआ ये था कि इनकी माँ कहीं जल लेने गई, वहां गंधर्व को देखी तो जल लाने में विलंब हो गया। तो उनने ध्यान से देखा जमदग्नि ने कि वो गंधर्व का विहार देखने लगी है, तो उनने फिर अपने पुत्र को कहा कि इनके ऊपर प्रहार करो। उन पुत्रों ने नहीं किया तो उनको भस्म कर दिया। परशुराम जब शाम को आए तो उसे कहा, तो उन्हें उनकी आज्ञा का पालन किया। तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा, तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारी मृत्यु ना हो, तुम अपने देह का नाश जब तक नहीं चाहोगे तो नहीं हो सकता है। यही जो उपदेश था, यही जो आशीर्वाद था, आगे चल के काम आया। तो फिर उनसे कहा कि तुमको भी जो 2 वर मांगना हो तुमने मांग लिया। तुमने कहा कि हमारे भाइयों को और माता को जीवित कर दीजिए, और इसमें उनको इस चीज का, इस घटना की स्मृति ना रहे। इस तरह से वो आश्रम में फिर सब लोग रहने लगे। एक घटना और घटी कि सहस्त्रार्जुन एक बार कहीं से जीत के आ रहे थे और उनके सैनिकों को भोजन की आवश्यकता थी, तो जमदग्नि मुनि ने वहां पे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उनका ये उन्होंने देखा कि ये ऋषि के आश्रम में ये कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कामधेनु की व्यवस्था हो रही है। तो जो राजा होता है उसका, ऋषि के पास कोई कामधेनु रहे तो वो जन कल्याण के काम में आती थी, राजा के पास रहती तो स्वयं के स्वार्थ के लिए आती। उन्होंने कहा हमको गाय दी दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, नहीं तैयार हुए, तो फिर वो उनके पुत्रों ने झगड़ा किया और उनको, उनकी हत्या कर दी गई जब तक उनकी। जब उनकी हत्या कर दी गई तो परशुराम लौट के आए, तो रेणुका माँ ने उनको बताया, उनके पास 21 घाव थे, 21 घाव लगे थे उनको। तो उनने उसी टाइम प्रतिज्ञा किया कि ऐसे अनाचारी जो इस तरह के राजा हैं, जो निरंकुश हैं, जो अत्याचार फैला रहे हैं, तो उनका मैं करूंगा। तो उन्हें 21 बार कहते हैं कि इस तरह से उनकी उनके ऊपर आक्रमण किया। तो इस तरह से किए, और इसके बाद फिर 21 के बाद उनके पितरों ने कहा कि ये सब आप बंद कीजिए, आप तपस्या करिए। उन्हें फिर बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनको कृष्ण जी वाला वो जो
मंत्र था वो मंत्र भी मिला, और ये जो परशु उनको दिया गया, इसका विदुथा भी नाम था, विदुता नाम का परशु दिया गया। और उसके बाद इनने तपस्या की, तपस्या करने के बाद फिर ये पूरी पृथ्वी पे राज्य था इनका। इनने फिर कश्यप ऋषि को पृथ्वी का दान दिया, और कहते हैं कि ये जो एक सूरपा कार करके जगह है, और जिसका नाम ये बसई स्टेशन है कहीं बॉम्बे के पास, वो ऐसा स्थान है जहां से सूप के आकार की समुद्र दिखाई करता है, इसलिए उसको सूपाकार नाम रखा। और बाद में उसका अपभ्रंश हो गया है, तो अपभ्रंश होकर के आजकल सरोपा कहते हैं। अब वो खंडहर है वहां पे। और फिर ये उसी के आगे एक जगह है बालुकेश्वर बम्बई में, उस बालू के पास ये भगवान परशुराम खड़े हुए और एक बाण छोड़ा उस समुद्र से, कहा कि उतनी जगह मुझे दे, तो वहां पे हम अपनी करेंगे। तो उसको आज भी परशुराम पट्टी या कोकड़ पट्टी कहते हैं, वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो उसको उनने वो किया वहां पे। फिर सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले जो लोग थे उनको लाके बसाया, वो ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण कहलाए गए। और जिस फरसे से पहले लोगों का संहार करते थे, उसी फरसे से परशुराम जी ने वहां के घास पेड़ वृक्ष काट करके उसको बसाया, वहां पर यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के लोग चित्त पवित्र हो गए, तो जो वहां पे लोग बासे गए वो चित्त पावन ब्राह्मण कहलाए वहां पे। इस तरह से वो चले गए, और उसके बाद वो महेंद्र पर्वत पर चले गए। और फिर वो द्वापर में उन्हीं ने भगवान कृष्ण को और बलराम को गुरुकुला युद्ध की शिक्षा दी, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृष्ण को, कर्ण को भी दी। एक बार भीष्म पितामह से कुछ इनका हो गया, दोनों की युद्ध में बराबरी चल रही थी, फिर भीष्म पितामह ने हार नहीं मानी, फिर इनने मानी। उसके बाद इनने तभी तय किया था कि हम किसी क्षत्रिय को युद्ध कला नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये हठीपन वाला रहता है। तो इस तरह से इनने किया। तो ये परशुराम जी का अलग बहुआयामी व्यक्तित्व है। वो इस तरह से आगे चूंकि और वक्ता है, उन चीजों को ग्रहण बताएंगे, इसलिए उसमें नहीं करेंगे। और एक महाभारत के योद्धा जो थे, बहुत सारे इन्हीं के शिष्य थे। एक श्लोक आता है, उसी को मैं अंतिम बोलता हूँ। अग्रह चतुरो वेदा, जिसके हाथ में वेद है, यानी जो ज्ञानी है। पृष्ठता ससरम धनु, जिसके पृष्ठ में बाएं में धनुष और बाण तर्कस है, माने जिसमें शौर्य है। इदम ब्रह्मविदम छात्रम स्वापादपि सरादपि, जिसमें ब्रह्म जैसा तेज है जो श्राप भी दे सकता है, और जिसमें छत्री जैसा शौर्य है जो धनुष बाण भी चला सकता है। ऐसे परशुराम जी को, जिसको तुलसीदास जी उसमें लिखते हैं अपने मानस में, वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जने उमाल वृक्षाला, कटिमुनि वशन तूर्ण दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। ऐसे परशुराम जी वर्णन है। मैं यही कह करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, परशुराम जी को प्रणाम करता हूँ। ये हमारा सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। मैंने आपके बैंक में -$100 भेज दिए हैं, तो जमा हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। आदरणीय सरिता जी को आमंत्रित करते हैं, ये परशुराम गायत्री मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की सभी को शुभ मंगल कामनाएं और शुभ मंगल कामनाएं। भगवान परशुराम को कौन सनातनी है जो नहीं जानता है। वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वे चिरंजीव होने के से कलांत स्थायी हैं। परशुराम जी वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। आपका जन्म सतयुग व त्रेता युग का संधिकाल माना जाता है। वैशाख से सीते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वसु निशायाम प्रथमे यामे रामाख्य समय हरि। ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं परशुराम के रूप में अवतरित हुए। नरसिंह पुराण में उनके अवतरित होने के कारण को स्पष्ट किया है। परशुराम इति ख्यातः सर्वलोके लोकेषु प्रभुः दुष्टानां निग्रहं कर्तुं वतीर्णो महीतले। सब लोकों में परशुराम के नाम से विख्यात प्रभु दुष्टों के संहार
करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया। स्पष्ट है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के इस श्लोक को चरितार्थ करते हुए उस समय के अन्याय, अत्याचार और अधर्म के प्रतीक बने राजा कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन के दुष्कर्मों से आतंकित धर्मशील प्रजा का उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने मनुष्य रूप अवतार धारण किया। परशुराम जी महापराक्रमी, तेजस्वी व धर्मपरायण ऋषि थे। माता पिता ने जन्म में इनका नाम राम रखा था। वे अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे होने पर भी बाल्यकाल से ही सबसे तेजस्वी थे। बाल्यावस्था में ही वे राम ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भोले बाबा ने कभी न कुंठित होने वाला अमोघ फरसा प्रदान किया। परशु को कंधे पर रखकर विचरण करने के कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। जब अपने मद में अंधा होकर है वंश के क्षत्रियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब परशुराम जी ने उनका वंश समाप्त करने की शपथ ली। आगे चलकर क्रोधावतार के रूप में जाने गए। ये स्वाभाविक ही था। एक धर्मपरायण मनुष्य कतिपय प्रभुता संपन्न मदांध राजाओं के विरुद्ध विद्रोह करता, अन्यथा उनके अवतरण का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाता। अन्यायों अत्याचारों का वो सबल सशक्त विरोधी होगा दुष्टों का काल वही, जो कायर ना हो क्रोधी हो। परशुराम जी फरसा, ढाल, तरकश और धनुष बाण लेकर दुष्ट क्षत्रियों पर टूट पड़े और उनका अंत कर दिया। महर्षि ऋचिक ने उनके इस कृत्य को अनुचित बताया और तीर्थों का भ्रमण कर अपने पापों व निर्दोष लोगों की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए की आज्ञा दी। 1 वर्ष तक उन्होंने तीर्थाटन कर अपने पापों का प्रायश्चित किया। क्षत्रियों से जीती हुई समस्त पृथ्वी कश्यप ऋषि को अर्पित कर दी और स्वयं मद्राचल जाकर तपस्या करने लगे। अपने उत्तरार्ध में उन्होंने उग्रता को रचनात्मकता का रूप देकर आदिवासियों को स्वच्छ आचार विचार व उपचार की शिक्षा देकर उन्हें ब्राह्मणत्व प्रदान किया। वृक्षारोपण द्वारा सह्याद्री वन लगाया। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अव्रत वर्ण लोपामुद्रा, जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी थी, और सती अनसुईया को साथ लेकर नारी जागृति का अभियान चलाया। वे पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। वैदिक काल के अंत के दौरान परशुराम जी अयोध्या से सन्यासी बन गए। उन्होंने अनेकों स्थान पर तपस्या करी। उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी उनकी उपस्थिति मानी जाती है और उनका ऋषि रूप में पूजा जाता है। अक्षय तृतीया होने के कारण परशुराम जयंती की महत्ता और बढ़ जाती है। तो आइए हम सब इस दिन को भगवान परशुराम जी की पूजा में शामिल होकर उनकी भक्ति व आशीर्वाद प्राप्त करें। परशुराम जी के मंत्रों का उच्चारण करने से व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। परशुराम जी की सेवा साधना व उनका गायत्री मंत्र जाप करने वाले भक्त ज्ञान, ध्यान, शत्रुनाश, वाक सिद्धि व पराक्रम इत्यादि प्राप्त करते हैं। महामारी से उनकी रक्षा होती है। आज के दिन ये मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म क्षत्राय विद्महे क्षत्रियान्य धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। ओम राम राम, ओम राम राम, परशुहस्ताय नमः। भगवान परशुराम हम सभी को वीरता, शक्ति और अदम्य साहस के साथ आशीर्वाद प्रदान करें। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जयललिता जी। भगवान परशुराम के बारे में और समय का बिल्कुल आपने ध्यान रखा। थैंक यू सो मच। अब पहुंचते हैं अहमदाबाद और भगवान परशुराम से मैनेजमेंट के मंत्र जानते हैं आदरणीय स्मिता जी से। जय श्री राम। जय सिया राम।
श्री रामचरित भवन के अद्भुत मंच को अहमदाबाद से आपकी स्मिता नरेंद्र लागावाला का जय सिया राम। आज कितना अच्छा दिवस है, अक्षय तृतीया, श्री परशुराम जयंती, श्रीनाथ जी का व्रज पाठोत्सव, वर्ल्ड अर्थ डे, रमजान ईद और शनिवार। यह संयोग भी सर्व धर्म संभाव ही समझाता है। आज का मेरा विषय है परशुराम से मैनेजमेंट मंत्र। तो इन 3 शब्दों से ही प्रारंभ करते हैं, परशुराम, मैनेजमेंट और मंत्र। परशुराम के बारे में तो आगे 2 वक्ताओं ने बहुत अच्छे से सब समझा दिया है, तो मैं 1-2 बातें करके आगे बढ़ूंगी। परशुराम अपने आराध्य देव शंकर भगवान जैसे दिखते हैं। त्रिपुंड, जटा, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, वलकल वस्त्र तथा हाथ में शस्त्र। वे पशु पक्षी की भाषा भी समझते हैं। नारद जी एवं पुष्कर विमान की तरह मन की गति से विचरण करते हैं। रात्रि पे जमीन पे निवास नहीं करते, पर्वत पे रहते हैं। राम और परशुराम दोनों विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए परशुराम अर्थात परशु के साथ राम। वे योगी, तपस्वी, ज्ञानी तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत है। अब मैनेजमेंट की एक व्याख्या देखें। मैनेजमेंट की स्पेलिंग है MANAGEMENT, अर्थात मनुष्य उम्र के अनुसार जो व्यवस्था करे वही मैनेजमेंट है। जैसे नवजात शिशु बोल नहीं सकता है, तो माता पिता का ध्यान केंद्रित करने के लिए वो रोएगा। अब माता पिता को समझना है कि उसे भूख लगी है या नींद आ रही है। अब मेरी आंखें कमजोर है तो मैं चश्मा पहनती हूँ और थोड़े बड़े अक्षरों में लिखती हूँ, वो मेरा मैनेजमेंट है। अब आगे देखते हैं मंत्र। मंत्र एक शाब्दिक तंत्र, इंस्ट्रूमेंट या टूल है जो मन को अन्य जगह से हटाकर एक जगह केंद्रित करता है। मन में एक विशेष भाव प्रकट करता है। इसमें चमत्कारिक शक्ति है जो विचार को अच्छी दिशा प्रदान करती है। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने आगे पढ़ा था मंथन के सेशन में ही, सबीज मंत्र और साबर मंत्र। सबीज मंत्र प्रोडक्टिव मंत्र होते हैं, जैसे बीज में से वृक्ष या पौधा निकलता है, और साबर मंत्र थोड़े खराब मंत्र होते हैं। जयपुर में एक दर्शनीय स्थल है जंतर मंतर, उसके भी ओरिजिनल शब्द हैं यंत्र तथा मंत्र, अपभ्रंश होकर जंतर मंतर हो गया है। अब विषय पे आते हैं, परशुराम से मैनेजमेंट मंत्र सीखें। सर्वप्रथम हम गुरु शिष्य की बात लेते हैं। गुरु जो सही मार्ग बताए वह गुरु। गुरु का न होना ही लघुता है। राम, रामायण, कृष्ण, भगवद गीता, परशुराम सब महान गुरु हैं। परशुराम के गुरु कश्यप और परशुराम स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि के गुरु हैं। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। सूत पुत्र कर्ण को परशुराम से शस्त्र विद्या सीखनी थी, अतः अपनी जाति छिपाकर शिक्षा प्राप्त की। जब परशुराम को असली बात का पता चला तब परशुराम ने उनको श्राप दिया कि तुम्हें इस विद्या की जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वह तुम्हें याद नहीं आएगा। क्रोध में श्राप तो दे दिया, पर एक गुरु के नाते वरदान भी दिया कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे। इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम दानेश्वरी कर्ण के रूप में अमर रहेगा। इससे हम देखते हैं कि शिष्य गुरु से ही सीखते हैं। तदनुसार परशुराम के शिष्य द्रोणाचार्य, वो भी केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, पांडवों, कौरवों आदि को। अतः एकलव्य को भी दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। द्रोणाचार्य की मूर्ति से धनुर्विद्या सीखता रहा। परशुराम के श्राप की तरह ही द्रोणाचार्य ने भी गुरु दक्षिणा में एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया, जिससे धनुर्विद्या में एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से आगे ना निकल सके। अब इन सब गुरु शिष्य के बातों से हम कुछ मंत्र देख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम कभी कभी सामने वाले को झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हैं, प्रेरित करते हैं। वस्तुतः हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए कि शिष्य से कोई गलती भी हो गई हो तो आपसे बात कर सके। सच्चाई तो यह है कि बच्चे बड़ों की बातें सुनते कम हैं और अनुकरण ज्यादा करते हैं। जैसे आपको बच्चों में पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी है तो आप पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए, बच्चे अपने आप धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे। सेकंड, अकारण क्रोध मत कीजिए। अकारण क्रोध करने से शक्ति की हानि होती है, परंतु जरूर पड़ने पर करना भी चाहिए।
हमेशा हाँ में हाँ मत मिलाइए, पूछने पर अपना फ्रैंक ओपिनियन भी दीजिए, अधर्म और अन्याय की तरफ लाल आंख जरूर कीजिए। आज हम देख रहे हैं सज्जनों की उदासीनता या अनावश्यक मौन से ही समाज को ज्यादा नुकसान हुआ है। थर्ड, येन केन रूप से कुछ अर्जित किया है तो लॉन्ग रन में वो आपके कुछ काम नहीं आएगा। अतः हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। फोर्थ, जब आप अत्यंत प्रसन्न हो या क्रोधित हो तब डिसीजन मत लीजिए, वेट फॉर ए व्हाइल, कंट्रोल योर इमोशनल कोशंट। एंड फाइनली, जिनसे हम कुछ सीखे वही सब हमारे गुरु हैं। जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में एक ही गुरु है, जो सिखाए वो सब गुरु हैं। अब गुरु शिष्य के बाद हम सीता स्वयंवर के प्रसंग की थोड़ी बातें देखें। जब राम जी ने गुरु की आज्ञा से शिव धनुष तोड़ा, उस समय परशुराम जी महेंद्र पर्वत पे थे, तपस्या कर रहे थे। उन्हें वहां शिव धनुष के टूटने की घोर नाद सुनाई दिया। वे तुरंत धनुष यज्ञशाला पहुंचते हैं, क्योंकि वे मन की गति से विहार करने का सामर्थ्य रखते थे। वहां परशुराम लक्ष्मण में वाद विवाद होती है, झड़प होती है, ये कथा तो हम सब जानते ही हैं। अब परशुराम जी की मानसिकता देखिए, वे भी राम जी की बातें सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने रघुवर से कहा, मैं तुम निहत्थे पर वार नहीं करूंगा, शस्त्र उठाओ, तुम्हें विरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। इस वार्तालाप से हमें ये मंत्र मिल रहे हैं। फर्स्ट, किसी का अनुचित फायदा मत उठाइए। सेकंड, सामने वाले को भी समान प्लेटफॉर्म पर लाकर सामना कीजिए। थर्ड, समय रहते बाजी संभाल लीजिए। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटीज में परिवर्तित करने का प्रयास तो जरूर कीजिए। ये सब हम गुरु शिष्य और सीता स्वयंवर से देखते हैं। अब आगे एक दो बातें और करते हैं। हमने ये सुना है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से मुक्त किया था, परंतु वास्तव में परशुराम जी क्षत्रिय के दुश्मन नहीं थे, अन्यथा महाराज जनक और दशरथ भी क्षत्रिय थे। परशुराम और रावण दोनों ब्राह्मण तथा दोनों के आराध्य देव शिव जी परशुराम को भगवान के रूप में पूजते हैं। आज हम परशुराम जयंती मना रहे हैं, पर कोई ब्राह्मण भी शायद रावण की पूजा नहीं करता होगा, यहां तक कि अपने बेटे का नाम भी रावण नहीं रखता होगा। ये हमारे लिए मंत्र है, व्यक्ति की जाति कर्म के अनुसार मान्य हो, न कि किस कुल में जन्म हुआ है। जन्म तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, बैंक बैलेंस तो आपको अपने कर्मों से ही बढ़ाना पड़ेगा। अंत में प्रणाम करते हुए कहूंगी कि परशुराम जी ने हम सबको नूतन मंत्र भी दे दिया है। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र रखिए, और ऑफ कोर्स दोनों का उचित बैलेंस भी बनाए रखिए। जय सिया राम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट लेसन परशुराम जी के जीवन से आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी एक समाज सुधारक की जो उनकी भूमिका रही है, जिसके बारे में शायद बहुत कम जानते हैं, वो हम आदरणीय अलका श्रीवास्तव जी से आज जानेंगे। जय श्री राम। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनम्यूट करिएगा ना, अनम्यूट करें अपने आप को। भी म्यूट है आप। जी हाँ सर। हाँ बस ठीक है, बिल्कुल। सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। परशुराम जन्म जयंती को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी विष्णु के 6वें मानव पूर्ण अवतार हैं, जो चिरंजीवी होने के कारण कल्पांत तक हैं। इनका जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को हुआ, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम जी जिनके गुरु स्वयं शिव हो, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम क्या वर्णन करेंगे। उनकी व्यापकता महान है और प्रचंड भी। उनके भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण जैसे शिष्य हुए। वे स्वयं कैसे होंगे, उनकी शक्ति कैसी होगी, फिर भी उनके जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। समाज के लिए उनके द्वारा किए कार्य अनगिनत थे।
अन्याय, अत्याचार और अधर्म के प्रतीक बने राजा सहस्त्रार्जुन के दुष्कर्मों से आतंकित प्रजा का उद्धार करने के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया था। उनका अवतार व्यापक और प्रचंड था, जो उनकी साधना और युद्ध दोनों में दिखाई देता है। संसार के हर कोने में और हर युग में उनकी तेजोमय व्यापकता दिखाई देती है। वे अक्षय और अनंत हैं। पुराणों के अनुसार वे चारों युगों और चारों वर्णों में हैं। वे शाप और दंड दोनों देने में समर्थ हैं। भगवान परशुराम जी जब तप और साधना से वैदिक ऋचाओं को संसार को देते हैं, तब वे ब्राह्मण रूप में होते हैं। जब वे युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से दुष्टों का अंत करते हैं, तब वे क्षत्रिय रूप में होते हैं। और जब वे लोक कलाओं का विकास कर समाज को विकसित करते हैं, उसे समृद्धशाली बनाते हैं, तब वे एक वैश्य कहलाए जाते हैं। और जब वे युद्ध में घायलों की अपने हाथों से सेवा करते हैं, तब वे सेवा वर्ण में माने जाते हैं। वे चारों कार्यों में पूर्णतः समर्थ हैं। वे समाज को इस प्रकार संदेश देते हैं जिससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए और समाज के निर्माण में अपना योगदान भी करना चाहिए। उस समय जब मानवीय गुण और संस्कार खत्म हो रहे थे, संसार में नरबलि और पशु बलि जैसी कुप्रथाएं आरंभ हो गई थी। उन्हें परशुराम जी ने अभियान चलाकर युवाओं को अपने साथ जोड़कर इन कुप्रथाओं का अंत किया। जब वे किशोर अवस्था में थे, तभी से उन्होंने सामाजिक कुप्रथाओं को रोकना शुरू किया और एक संस्कारी समाज का निर्माण किया। उस समय जितने अराजक और आतंकी तत्व थे, वे सभी अपने संस्कारों और मूल्यों से गिर चुके थे। इसलिए ऋषियों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया था, जिसकी वजह से वे निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गए थे, जिससे संसार में हाहाकार मच गया था। तभी परशुराम जी ने समूची धरती को 4 भागों में बांटा। राजाओं के हाथों में दंड व्यवस्था दे दी। राजाओं के हाथों से दंड व्यवस्था ले ली गई थी। ऐसी नीतिगत निर्णयों में राजपुरोहितों का परामर्श अनिवार्य कर दिया गया था और इन चारों साम्राज्यों का अधिष्ठाता कश्यप ऋषि को बनाया गया था। युद्ध में भारी नरसंहार के बाद जब पारिवारिक व्यवस्था बिखरने लगी, तब उन्होंने परिवार की मुखिया माँ को बनाया, क्योंकि उस वक्त समाज में निराश्रित बच्चे और स्त्रियों की संख्या बढ़ गई थी और उनका लालन पालन करने के लिए भी कोई आश्रय नहीं था, कोई करने को तैयार नहीं होता था। उन्होंने समाज के अविवाहित युवकों और ब्रह्मचारियों को इन स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और स्त्रियों से पुनर्विवाह कराने की व्यवस्था लागू की। उन्हें समाज में संपूर्ण सम्मान दिया गया। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा के समान अवसर दिए गए। उस समय किसी भी प्रकार का वर्ग या वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हर व्यक्ति जैसा चाहे, जैसी उसमें कला है, जैसी उसमें निपुणता है, वो उस प्रकार का काम कर सकता था। समाज में समरसता थी, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं था। स्त्रियों को शस्त्र विद्या और युद्ध नीति भी सिखाई जाती थी। उस समय व्यक्ति की मान्यता उसके आचरण से होती थी और प्रजा नियम से चलती थी। उस काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब स्वाधीनता का मतलब और महत्व स्पष्ट दिखाई देता था और चारों तरफ शांति दिखाई देती थी। यही प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार काम देने का अवसर देने का अद्भुत उदाहरण मिलता है, जो आज के समाज में बेहद जरूरी है। परशुराम जी द्वारा दी गई शिक्षा जब वैश्विक हो गई, तब उनके मार्गदर्शन में उद्घोष किया कि विश्व को आर्य अर्थात वह श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त मानवता जिसमें सत्य, अहिंसा और परोपकार की भावना हो, क्षमा के गुण हो, उनका प्रचार और प्रसार किया जाए। उनका यही संदेश लेकर वैदिक काल में आर्यों के दल धरती के विभिन्न क्षेत्रों में गए और मानवत्व की स्थापना की। कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारी कलाएं विकसित की और कृषि से रचनात्मक कार्यों के लिए भी उनके फरसे को उपयोग में लाया जाने लगा।
और कई विकल्प भी खोजे गए, जो समुद्र के बाहर जो भूमि लाई गई थी उसमें कृषि के कई विकल्प खोजे गए और नई नई तकनीकी शिक्षाएं दी गई। उनका सारा जीवन अभियानों, संस्कारों, संगठनों, शिक्त और समरसता के लिए समर्पित रहा। वे हमेशा निर्णायक और नियामक रहे। दुष्टों का दमन और सद्पुरुषों को संरक्षण उनकी विशेषता रही। हमारे समाज को सीख लेनी चाहिए। सतत जागरूकता परिस्थिति के संदर्भ में व्यावहारिक चिंतन आज के समय में नई पीढ़ी में अत्यधिक जरूरी है, आवश्यक है। एक संदेश है जो हमारे देश के राजनीतिज्ञों और भारत के युवाओं के लिए, भारत के भाग्योदय के लिए दिनकर जी की कविता में मिलता है, जिसे मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी। कवि प्रतीक्षा में है आज और कहते हैं, है एक हाथ में परशु, एक में है कुश, आ रहा भारत का भाग्य पुरुष है। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। बहुत सुंदर। आ रहा है भारत का भाग्य पुरुष। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत नई नई बातें आपने बताई अलका जी, हमने तो सुनी भी नहीं थी पहले। आपका गहन अध्ययन रहा है इस विषय पर। अब चलते हैं, अब अमेरिका वापस आते हैं और यहाँ पर हमारे परम आदरणीय राम मलिक जी हैं। तो ये थोड़ा सा हमें वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का कैसे का किस तरह का उल्लेख है, उनकी क्या भूमिका रही, उस बारे में बताएंगे। जय श्री राम मलिक जी। जय श्री राम। अरे मेरा नंबर जल्दी आ गया। भगवान परशुराम, जैसा कि लोगों ने बताया कि विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। ये महर्षि दमदग्नि के पुत्र हैं और ज्ञान और पराक्रम के आदर्श हैं और चिरंजीवी हैं। वो अभी भी हमारे मंथन में भाग ले रहे हैं। उनका बारे में कहा जाता है कि अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्राह्मम इदम छात्रम चापादपि सरादपि। 4 वेद मौखिक हैं अर्थात पूर्ण ज्ञान है, और पीठ पर धनुष्मान है अर्थात शौर्य है, अर्थात उनमें ब्रह्म तेज और छात्र तेज दोनों हैं। बिहार अपने स्कूल बोर्ड में भी परशुराम जी का था लोगों में, अग्रतः सकलम शास्त्रा पृष्ठतः ससरम धनु। सम्यक ज्ञान और कार्य में कुशलता दोनों शिक्षा में आवश्यक है। परशुराम पर 2 पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। एक तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की भारतीय विद्या भवन में प्रकाशित भगवान परशुराम, जिसमें उन्हें विष्णु भगवान का अवतार के रूप में उनके जीवन लीला और कार्य को बताया गया है। और गीता की तरह साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और सामाजिक धर्म के पुनर्स्थापना के कार्य का उल्लेख किया गया है। दूसरी किताब, पुस्तक जो है वो इंग्लैंड अमेरिका की है, द अदर राम, मैट्रिसाइड एंड जेनोसाइड इन माइथोलॉजी ऑफ परशुराम बाय ब्रायन कॉलिंस, पब्लिश्ड बाय स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अंडर द सीरीज इन हिंदू स्टडीज। उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, उसका मैं कोट करता हूँ उनका समरी में कि द अदर रामा presents a systematic analysis of myth cycle of Parsuram, Rama with the axe, an avatar of Vishnu, best known for decapitating his own mother and inhalating 21 generations of the Kshatriya warrior caste in an extermination campaign frequently referred today as genocide by modern scholars. He examines why myth makers once elevated the transgressive and antisocial figure to a level of avatar based on the modern Ramayana. वाल्मीकि रामायण में बालकांड के उत्तम सोपान सर्ग 74 से 76 में राम द्वारा परशुराम के तेजो भंग का प्रसंग आता है। जैसे कि मानस में आता है कि मान मर्दन, परशुराम का मान मर्दन, तो यही है। अन्य प्राचीन राम कथाओं में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है और इसे अर्वाचीन प्रक्षेप माना गया है, जैसा कि कामिल बुल्के जी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार
राम परशुराम संघर्ष का कारण है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्वंदी क्षत्रिय राम से युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। एक अन्य कारण राम परशुराम का संघर्ष सर्वप्रथम नृसिंह पुराण में उल्लेख है और अन्य ग्रंथों में भी आया है कि परशुराम राम को चुनौती देते हैं, या तो राम नाम त्याग दो या मेरे साथ युद्ध करो। त्यज तुम राम संज्ञा तू मया वो समरंग करो। अध्यात्म और आनंद रामायण में जो कारण दिया गया है वो उपर्युक्त दोनों कारणों का सम्मिलित रूप है। परशुराम कहते हैं तुम राम इति नामना में चरस क्षत्रियाधम द्वंद्व युद्धम प्रियच्छासु यजतम क्षत्रियो शिवै। वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षिप्त में है कि श्री राम और तीनों भाइयों के विवाह के उपरांत जैसे ही राजा दशरथ अपने पुत्रों और बहुओं और अन्य लोगों के साथ अयोध्या की ओर जा रहे थे तो वहां उन्हें मिश्रित अच्छे और बुरे सुगंध दिखे थे। जल्दी उन्होंने दूर से एक भयानक धूल आंधी देखी और फिर उनकी दृष्टि में शक्तिशाली परशुराम अपने कंधे पर फरसा और हाथ में दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए आए। दशरथ के दल में उपस्थित संतों ने बड़े सम्मान और भक्ति के साथ परशुराम का स्वागत किया। परशुराम राम की ओर मुड़े और बोले, सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का समाचार भी मुझे मिला है। उस धनुष को तोड़ना अद्भुत और अचिंत्य है। मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ। यह है परशुराम का विशाल और भयंकर धनुष। तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गए तो तुम्हें मैं ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे लिए स्पृहनीय होगा। यह सुनकर राजा दशरथ चौंक गए। हे ब्राह्मण, आपने तो शासकों और राजाओं को क्षत्रियों को मारने से रुकने का वादा किया था। उनमें से कई को नष्ट करने के बाद यह कैसे है कि आप अपने स्वयं के सम्मान के शब्द को तोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से आप मेरे पूर्ण विनाश के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। राम के बिना हम में से कोई भी यहाँ जीवित नहीं रहेगा। राम बड़ों के सम्मान में संकोच बस मौन थे। परशुराम जी की बात सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, मैंने आपके बारे में सुना है और जिस तरह से अपने माता पिता की हत्या का बदला लिया है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। तब परशुराम जी के अब मेरा तेज, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ और मेरा तेज और पराक्रम देखिए। और राम ने तब परशुराम जी के हाथ से धनुष बाण ले लिया। उसे बढ़कर प्रतिज्ञा पर चढ़ाकर प्रतिज्ञा पर बांध रखा। क्रोध में राम ने परशुराम से कहा, है परशुराम, मैं आपको इससे नहीं मार सकता क्योंकि आप एक पूजनीय ब्राह्मण और विश्वामित्र जी के संबंधी हैं, लेकिन एक बार तैयार हो जाने के बाद इसे निकाल देना नहीं हो सकता है। मुझे बताएं, मैं इसे किस पर निर्देशित करूं? या तो मैं आपके लिए आगे बढ़ना असंभव कर दूं या आपको इन लोगों से वंचित कर सकता हूं जो आपने अर्जित की है। परशुराम ने कहा, मैंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया और कश्यप ऋषि को अपनी भेंट के रूप में दे दिया है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं महेंद्र पर्वत पर गया। कृपया मुझे गमन शक्ति से वंचित न करें। मैं तुरंत महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे इन लोगों से वंचित कर सकते हैं जिन्हें मैंने अर्जित किया। मैं आपसे पराजित होने में लज्जित नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं और इसलिए इस अस्त्र के बारे में जानते हैं। बाण छोड़िए और मैं प्रस्थान करूंगा। राम ने बाण छोड़ी और परशुराम राम को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके महेंद्र पर्वत पर चले गए। यहाँ पर दो अवतारों में, विष्णु के अवतारों में संघर्ष है, इस पर बहुत ही विवेचना हुई थी। वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान हरि के विभिन्न अवतारों में कोई अंतर नहीं है, वह स्वगत भेद विवर्जिता है। लेकिन रामायण में हमें परशुराम के साथ राम के संघर्ष का प्रसंग मिलता है जिसमें परशुराम पराजित हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है। श्री मध्वाचार्य जो 1236 से 1317 इसमें हुई थे और भारत के महान सर्वश्रेष्ठ 3 आचार्यों में गिनती होती है, उन्होंने अपनी महान कृति श्रीमन महाभारत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ में राम परशुराम के प्रसंग के वास्तविक तात्पर्य की व्याख्या की है।
अतुल नाम के एक राक्षस को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो भगवान हरि को हरा दे। तो राम और परशुराम संघर्ष अतुल असुर को नष्ट करने के लिए भगवान हरि द्वारा किया गया एक नाटक है। दुष्ट दैत्य को मूर्ख बनाने के लिए भगवान हरि ने रूप को दिखाया है। भगवान परशुराम हार जाते हैं और भगवान राम अतुल का वध कर देते हैं। मध्वाचार्य जी कहते हैं ततः सकान नितांत मैक्यम स्वतम प्रकाशयन युधे विभुत्वा जन्मार सनाक्षम। दया के सागर हरि भगवान परशुराम से अपने रूपों के बीच अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए खुद को भगवान राम से अलग दिखाते हैं और फिर सबों की उपस्थिति में उनके साथ एक दिखाते हैं। ये मध्वाचार्य जी ने कहा है वो तो उनका अंतिम निर्णय है। धन्यवाद। इतना ही है वाल्मीकि में। उनको भगवान का अवतार वाल्मीकि में नहीं माना गया है, कहीं बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद मलिक जी। और मैं आदरणीय निर्मला सिंह जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा स्किप हो गया और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आप महाभारत में जो परशुराम जी का भूमिका है उसके बारे में हमें बताएंगी। तो निर्मला जी आपका स्वागत है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को और अपने बात कहिए। निर्मला जी अनम्यूट करें आप पहले और फिर अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपना विषय महाभारत में परशुराम जी से प्रारंभ करती हूँ। महाभारत में परशुराम जी के ऊपर मैं अपना शुरू करते हुए कहना उस महाभारत का प्रथम श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। नारायणं नमश्चरितं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये महाभारत का प्रथम श्लोक है। फिर जीवन परिचित मैं नहीं दूंगी क्योंकि लगभग सभी लोगों ने बताया है। फिर परशुराम जी के शिष्यों में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि के नाम महाभारत में आते। महाभारत में परशुराम जी की कथा भीष्म पितामह के गुरु के रूप में और अन्यायी राजा कीर्तिवीर अर्जुन के युद्ध से मिलता है। महाभारत में श्लोक है सा एकदा तुम मृग्याम विचरन विजने वने यदि श्यामाश्रम पदम जगदाग्ने रूप विशत। एक बार वीर अर्जुन अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ शिकार खेलने वन में गए थे। तपस्या में रत ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में पहुंचे। राजा और उनके सैनिकों को भूख प्यास से विह्वल देखकर राजा जमदाग्नि ने अल्प समय में ही श्रेष्ठ तरीके से राजा का स्वागत किया। निर्जन वन में राजसी ठाट बाट से भी अच्छी तरह से सेवा सत्कार देखकर राजा और उनके मंत्रियों और सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस निर्जन वन में कुटी में रहने वाले एक तपस्वी ऋषि इतने ज्यादा लोगों का स्वागत इतने अच्छे तरीके से कैसे कर रहे हैं। पूछने पर राजा को पता चला कि आसन, जल, भोजन, मिष्ठान आदि की व्यवस्था इस कामधेनु नामक गाय से किया गया है। राजा ने सेवा सत्कार के लिए ऋषि को धन्यवाद देना तो दूर बल्कि ऋषि से उनकी कामधेनु गाय को ही अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे, जो ऋषि के अग्निहोत्री यज्ञ के लिए आवश्यक था। पर भौतिक शक्ति से गर्वित राजा कीर्तिवीर अर्जुन ने अपने सैनिकों को कामधेनु और उसके बछड़े को साथ लेके चलने की आज्ञा दे दी। राजा कामधेनु और उसके बछड़े को अपनी राजधानी महिष्मती लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब परशुराम जी आश्रम में आए
वहां माँ को रोता हुआ और आश्रम को अस्त व्यस्त देखा, तब पता चला कि कीर्तिवीर अर्जुन जो वन में शिकार खेलने आए थे, भूख प्यास से उनके सैनिकों के साथ आतिथ्य किया गया। उनको जब पता चला कि सारी व्यवस्था कामधेनु ने किया है, तो वो कामधेनु को मांगने लगे। मना करने पर जबरन बछड़े के साथ कामधेनु को अपने साथ ले गए। कामधेनु को वापस लाने के लिए क्रोधित परशुराम जी महिष्मति गए और वहां भयंकर युद्ध के पश्चात कामधेनु को वापस लेकर आए। तभी से कहते हैं कि उनका क्षत्रियों से वैर प्रारंभ हो गया। इसके बाद महाभारत में भीष्म पितामह जी के गुरु के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। गंगा पुत्र देवव्रत की माँ गंगा जी ने शास्त्र अस्त्र विद्या की विद्या परशुराम जी से दिलवाया था। देवव्रत विलक्षण प्रतिभा के थे, जल्द ही अस्त्र विद्या में निपुण होकर हस्तिनापुर आकर युवराज के रूप में रहने लगे। पर जब अम्बा के नाना अकृतवर्ण अम्बा के दुख निवारण के लिए परशुराम जी से मिलते हैं, तब परशुराम जी भीष्म पितामह को अम्बा से विवाह करने के लिए कहते हैं। भीष्म पितामह के मना करने पर कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, तब परशुराम जी भीष्म पितामह को युद्ध करने के लिए कहते हैं। भीष्म पितामह रथ पर थे और उनके गुरु परशुराम पृथ्वी पर। तब भीष्म पितामह रथ से नीचे उतरते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं रथ पर हूँ, इसलिए आप भी रथ पर आरूढ़ होइए। इस पर गुरु परशुराम जी कहते हैं, ये पृथ्वी ही मेरा रथ है और माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती ही मेरी रक्षा कवच है और वेद मेरे अस्त्र हैं। तब भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम जी से युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद लेते हैं। शिष्य द्वारा आशीर्वाद मांगने पर प्रसन्न होकर परशुराम जी कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अगर तुमने मुझसे युद्ध की अनुमति ना ली होती तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। भीष्म पितामह द्वारा दिव्य अस्त्रों के प्रयोग करने की स्थिति में देवताओं में खलबली मच गई और तभी आकाशवाणी हुआ कि हे भीष्म पितामह, ऐसा मत करो। तब भीष्म पितामह जी ने अपने बाणों को वापस ले लिया। परशुराम जी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आज तक ऐसा शिष्य ना किसी को मिला था और ना कभी मिलेगा। इसके बाद फिर कर्ण का वर्णन भीष्म पितामह के साथ महाभारत में आया है। कर्ण पर्व ही इसका नाम भी है। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत 24वें अध्याय में श्लोक 24 से लेके 128 और फिर 129 से लेके 158 के बीच कर्ण परशुराम संवाद मिलता है। महाभारत युद्ध में जाने से पूर्व जब मनसोई राधे पुत्र कर्ण गुरु की वंदना करने के पश्चात अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुवर, कल के युद्ध में आप मुझे सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। तब परशुराम जी पुरानी बातों को की याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें आज ही के लिए श्राप दिया था कि मेरे द्वारा दिए गए विद्या की जब जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो तुमसे भूल जाओगे। ये श्राप कर्ण के विद्या अध्ययन के समय दिया गया था। इसके पहले की कहानी ये है कि कर्ण जब गुरु द्रोणाचार्य जी से अस्त्र विद्या कर्ण को जब गुरु द्रोणाचार्य जी अस्त्र विद्या देने से मना कर देते हैं, तब कर्ण परशुराम जी के पास अस्त्र विद्या के लिए जाते हैं। कम समय में ही अस्त्र विद्या में निपुण हो जाने पर घर वापस जाने की बात होती है। तब परशुराम जी बात ही बात में कर्ण की गोद में सर रखकर सो जाते हैं। सोते समय ही कुछ गिला लगने पर जब परशुराम जी की आंख खुलती है तो देखते हैं कि कर्ण के पैर पर रक्त बह रहा है। या देखकर परशुराम जी ने कहा, हे वत्स, तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? इस पर कर्ण ने कहा, यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपकी नींद में बाधा पड़ सकता था। इतना सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, ब्राह्मणों में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, तुम क्षत्रिय हो,
तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जीवन में तुमको मेरे द्वारा दी गई विद्या की जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो तुम इस विद्या को भूल जाओगे। गुरु का श्राप सुनकर कर्ण ने निवेदन किया कि मुझे तो स्वयं ही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है। तब परशुराम जी ने कहा, इस श्राप को बदला तो नहीं जा सकता। इस प्रकार समय आने पर महाभारत युद्ध में कर्ण द्वारा परशुराम जी से एक दिन के लिए अपने को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना करने पर परशुराम जी ने कर्ण से कहा कि मैंने इस एक दिन के लिए ही तुम्हें श्राप दिया था। आखिर श्री कृष्ण से युद्ध जीत कर तुम क्या पाओगे? क्या तुम भगवान से युद्ध जीत सकते हो? कर्ण, तुम दान वीरता के लिए जाने जाते हो, ना कि मांगने के लिए। तुम मेरे आशीर्वाद की छाया में जाओ, मृत लोग हो या स्वर्ग लोग हो, सभी देवता खड़े होकर तुम्हारी जय जयकार करेंगे। गुरु की बात सुनकर कर्ण नतमस्तक होकर चले जाते हैं। और इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में से एक जमदाग्नि पुत्र जमदाग्नि नंदन परशुराम जी के बारे में कहते हैं, अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्तो चिरंजीविनी। ये 7 प्रातः स्मरणीय चिरंजीवी में से एक है। और महाभारत के श्लोकों से मैं अंत करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव सुतं देवं कंसाचारूण्यमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। यत् एकेश्वर कृष्ण यत् पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो। जय श्री राम। कृष्ण कृष्ण। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में परशुराम जी की भूमिका और कर्ण का विशेष कर्ण की सारी बातें बताने के लिए। अब हम चलते हैं ग्वालियर। यहाँ पर है हमारी डॉक्टर राजरानी देवी जी। ये परशुराम कोई गुरु की जो उनकी भूमिका रही, शस्त्र और शास्त्र दोनों का संरक्षण रहा, उस पर हमें बताएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। सभी को प्रणाम। मंथन के इस महा बुद्धिजीवी वर्ग को मैं आज अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिवादन नमस्कार करती हूँ। और आज के दिन जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे भगवान परशुराम जिनका अक्षय यश है, जिनकी कीर्ति चारों युगों में व्याप्त है, जो कि आज इतने महाविद्वानों के द्वारा ये कहा गया, एक एक उनके अंग उपांग पर, उनके चरित्र पर चर्चा की गई। सबसे पहले हमारे जो प्रेरक मंत्र हैं ओम जी, उन्होंने इस बात से शुरू किया कि जब तुलसी ये कहते हैं, शांत वेश करनी कठिन वरन न जाय स्वरूप, धर मुनितन जन वीर रस आयु जह सब भू। तो ये ही परशुराम के व्यक्तित्व का साकारीकरण है। कैसे जो जीनियस होते हैं, या जिनको हम अपनी लौकिक भाषा में जीनियस कह रहे हैं, जिनमें भगवत तत्व होता है, ऐसा व्यक्ति वो विरुद्धाश्रयी होता है। दो विरुद्ध चीजों को के समन्वय से वो अपनी प्रतिभा से लोक को आलोकित करता है। यही भगवान परशुराम का महामंत्र है। उन्होंने ना केवल शास्त्र को बल्कि शस्त्र को भी, ना केवल तप को बल्कि स्वाभिमान को भी, ना केवल भक्ति को बल्कि शौर्य को भी प्रतिष्ठित किया। और इस प्रकार एक समग्र व्यक्तित्व की जो संकल्पना है वो उन्होंने साकार की। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहने में कि जब रश्मि रथी, अभी रामधारी सिंह दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा से बहन अलका जी ने कुछ पढ़ा था, मैं आपको एक छोटी सी रश्मि रथी का एक वो जो, ये तो अभी आपने बता ही दिया, जो मेरी पहले पूर्व वक्ता थी, कैसे कर्ण को श्राप मिला। लेकिन जब कर्ण को वो शिक्षा देते हैं, मैंने कहा था शास्त्र और शस्त्र उनके गुरु शिष्य परंपरा का इतना अद्भुत उन्होंने प्रकाश फैलाया कि 18 दिन चलने वाला महाभारत युद्ध उसमें 17 दिन
केवल और केवल परशुराम के तीनों शिष्यों ने महाभारत युद्ध की कमान संभाली 17 दिन तक, और तीनों को भगवान कृष्ण को छल से मरवाना पड़ा। इतने प्रतापी शौर्यबलशाली थे। तो ये, और मैं एक और बात कह दूं, परम आदरणीय ओम जी जो शिक्षक हैं और प्राध्यापक हैं और इतने बड़े सत्य के उद्घाटक हैं, अन्वेषक हैं, व्यक्ति अपने शिष्यों से जाना जाता है। शिष्य हमारे मोबाइल सर्टिफिकेट्स हैं। और यहाँ मैं परशुराम जी के लिए इस बात को प्रयोग करूंगी, जो मैंने भी अपने प्राध्यापकीय जीवन में अनेक बार इसको अनुभव किया है, कि शिष्य ही हमारी कीर्ति को दूर दूर तक ले जाते हैं। परशुराम जी के तीनों शिष्यों ने सिद्ध कर दिया कि वे शास्त्र के कितने बड़े उपासक थे और शस्त्र के कितने बड़े उपासक थे। जो व्यक्ति तप और शास्त्र का इतना निष्णात नहीं होगा, तप के बाद ही व्यक्ति को स्वयं शस्त्र संचालन भी एक विद्या है, तब जाकर उसमें इतनी माने निष्णात वो पारंगत हो पाए, जो स्वयं शिव से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्या व्यक्तित्व रहा होगा। माने आप देखिए, ऋचिक बहुत बड़े ऋषि थे, जमदग्नि बहुत बड़े ऋषि थे, स्वयं विश्वामित्र उनके पिता के मामा थे। ऋचिक के उनकी बहन से, नहीं सॉरी, विश्वामित्र जी की बहन से ऋचिक का विवाह हुआ था, ऋषि ऋचिक का। तो ऋषि परंपरा से आया हुआ एक व्यक्तित्व मुझे परशुराम जी जिन जिन बातों के लिए माने बहुत भाते हैं, वो मैं चर्चा करूंगी यहाँ पर समय का ध्यान रखकर। पर मैं शुरू करती हूँ रश्मि रति की इस कविता से, कि कैसी उनकी कुटिया है। व्यक्ति का जो आवास होता है वो उसकी प्रतिच्छवि होता है। वो कहते हैं, अजिन दर्भ पालाश कमंडल, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष, तुंडीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर, तृण की कुटी है, तिनकों की बनी हुई कुटी है, पर्ण कुटी है। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर, एक परश आभाशाली। लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो, मानो अर्ध अंशुमाली। अभी सभी वक्ताओं ने बताया, आप इस कविता का सौंदर्य देखिए, रश्मि रति के सौंदर्य से कौन यहाँ पर परिचित नहीं है विद्वत समाज में। वो कहते हैं कि ऐसा परशु है मानो अर्ध अंशुमाली। परशु की जो रचना है वो आधे अर्ध चंद्राकार होती है, तो वो अंशुमाली माने सूर्य होता है। ऐसा लगता है कि वो वहां पर लौह के उस पर अर्ध अंशुमाली चमक रहा है। ये उनके परशु की आभा है, क्योंकि वो परशु उन्होंने किससे मिला, आप सब ने सुना कि किस प्रकार से उनका वो दिव्य अस्त्र था। और ना केवल ये, अगर हम शस्त्र की बात करें, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा, और ना केवल सीखा बल्कि सिखाया अपने शिष्यों को। तो शस्त्र की ऐसी आराधना करने वाले परशुराम जी, क्योंकि उनका मानना था कि शौर्य को तप से निखारा बार बार उन्होंने, लेकिन अपने तप को, उनका मानना था कि जब समर में हम आते हैं तो खड्ग ही हमारी रक्षा करती है, जब समर में हम होते हैं तो धनुष ही हमारी रक्षा करता है, जब समर में हम होते हैं तो परशु ही हमारा रक्षक होता है, क्योंकि वो परशुराम है। एक बार मैंने उनकी कुटिया का आपको दर्शन कराया, कितना अद्भुत है। फिर जब व्यक्ति उसको देखता है तो वो कहते हैं, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर। उनकी जो कुश की दर्भ है, वो जो आसन है, उस पर तो श्रद्धा होती है। परशु देख मन डरता है, और तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। ये निष्कर्ष परशुराम जी ने अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से निकाला। और एक प्रसंग जो हमारे विद्वानों ने यहाँ कहा, उन्होंने स्वयं, ऐसा कहा जाता है, अपनी माता का वध कर दिया था पिता की आज्ञा से, क्योंकि परशुराम जी जानते थे भगवान परशुराम की मेरे पिता कोई सामान्य नहीं है। पिता पर उनकी आस्था देखिए, पिता उनके गुरु ही रहे, पिता से उन्होंने शस्त्र की शिक्षा भी प्राप्त की है। अगर वो कह रहे हैं तो वो इसको निभाएंगे भी। और वही जमदग्नि पिता की आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने को कहते हैं, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिल जाता है। और वो ये मांगते हैं पिता से कि मेरी माँ को इस कृत्य की याद ना रहे। एक व्यक्ति जो शास्त्र का ज्ञाता होगा, वही इतना शस्त्र के संचालन के बाद अपने हृदय के उस मृदुल कोने को बचाकर रख पाएगा कि मेरी माँ को मेरे इस वध की याद न रहे।
माँ का जो संबंध है उसको वो भूले नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं, लेकिन माँ की ममता का आदर भी उनके मन में है। ये परशुराम है। शास्त्र और शस्त्र दोनों को समान भाव से पूजने के कारण ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो कि चिरंजीवी है, चारों युग में जिसका महत्व है। ऐसे परशुराम जो, अगर हम शास्त्र की बात करें, शास्त्र भी वही है। शास्त्र क्या करता है? हमें अनुशासन सिखाता है और ज्ञान देता है। शास्त्र में अंधकार और अन्याय को काटने, अंधकार के ज्ञान, अज्ञान के अंधकार को काटने का मर्म बताता है शास्त्र। तो शास्त्र का उन्होंने पूर्ण अवगाहन किया, पूर्ण अवगाहन किया। यह भी बताऊंगी मैं अपनी बात को स्पष्ट करने में। और यहाँ पर उन्होंने योग, वेद और नीति तीनों में वे पारंगत माने जाते हैं। तो हमारे यहाँ माने एक प्रकार से वो योगेश्वर भी हैं। ऐसे भगवान परशुराम है जो भगवान राम को भी सामना करते हैं और कृष्ण के महाभारत को पूरा उन्होंने आमूल चूल बदल डाला, उसको, उसके रूप को, उसके स्वरूप को प्रभावित किया, प्रकाशित किया और अपने शिष्यों की छाप पूरे जगत पर छोड़ी। मैं ओज तेज से भरकर इस बात को अनुभव करके आपके सामने रख रही हूँ। ये शास्त्र के उपासक थे। शास्त्र के इतने अधीत ना होते तो वो इस प्रकार से अपने शिष्यों को वो सब ना दे देते जो उन्होंने शिव से, जमदग्नि से और ऋचिक से सीखा था। ना केवल जमदग्नि ऋचिक से, माने स्वयं शंकर जी जो कि सारी विद्याओं के आदि पुरुष हैं, सारी कलाओं के आदि पुरुष हैं, सारे शस्त्रास्त्र के आदि पुरुष हैं। ऐसे शंकर जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो वो शास्त्र के ज्ञान को उन्होंने जीवन भर आगे बढ़ाया, उस शास्त्र से अपने ओज तेज को पाला और वही शास्त्र उन्हें स्वाभिमान की रक्षा के लिए शस्त्र संचालन की शिक्षा देता है, जो मैंने आपसे निवेदन किया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे परशुराम जी, जब हम देखते हैं कि परशुराम लक्ष्मण संवाद का अद्भुत दृश्य है, रामचरितमानस का अति उत्कृष्ट संवाद माना जाता है परशुराम लक्ष्मण संवाद, लेकिन उस परशुराम लक्ष्मण संवाद में जब बार बार लक्ष्मण वो कहते हैं कि तुम्हारा ये विप्र वेश देखकर मैं बार बार आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, और जनेऊ देखकर और ये सब, तो वो एक उद्घोष करते हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। वो कहते हैं, निपट ही द्विज कर जानिस मोही, मैं जस विप्र सुनावहूं तोई। यहाँ पर वो मंत्र है द्विज और विप्र का। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को संबोधित करके, तू मुझे केवल ब्राह्मण समझ रहा है। द्विज मतलब जो द्विजायते द्विज, दो बार जो जन्म लेता है, एक बार माँ के गर्भ से माने सामान्य प्रसव, और दूसरी बार वेद पढ़ने के बाद जो जन्म लेता है उसको द्विज कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं तू मुझे केवल द्विज माने, केवल ब्राह्मण भी होता है, द्विज के अनेक अर्थ हैं, पक्षी भी होता है, दांत भी होते हैं, वहां नहीं जाएंगे हम। लेकिन वो कहते हैं मैं जिस विप्र, मैं विप्र हूं, और विप्र से कहते हैं जो विशेष प्रकृष्ट ज्ञान को प्राप्त करता है। वो कहते हैं मैं केवल द्विज नहीं हूं, केवल जन्मनः जायते विप्र ब्राह्मण, ऐसे कहते हैं, नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, माने संस्काराद द्विज उच्यते, जन्मनः जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते, ये गीता में कहा है। लेकिन वो कहते हैं मैं जिस विप्र सुनावहूं कोई, मैं कैसा विप्र हूं, मैं कैसा ब्राह्मण हूं, मैं तुझे अपनी बात सुनाता हूं। और वही व्यक्ति क्रोध कर सकता है जिसमें सात्विक क्रोध हो, माने जो अपने गुरु के धनुष के टूटने के ऊपर क्रोध कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसको शंकर जी ने शिक्षा दी है, स्वयं विष्णु जिसे अपना धनुष प्रदान करते हैं, उसके व्यक्तित्व का, उनके अस्तित्व का, उनके कृतित्व का हम कहाँ तक अवगाहन करें शास्त्रों पर, तथाकथित पुस्तकों पर जो आदरणीय मलिक जी ने बताई, और हैं भी बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ हैं। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर कौन नहीं लिखना चाहता है, ओज और तेज से भरकर अपनी वाणी को कौन पवित्र नहीं करना चाहता। एक तो ये बात। दूसरी बात कि एक व्यक्ति जो शास्त्र निष्णात है और शस्त्र संचालन में हिला देता है, जिनका परशु सूर्य के समान चमकता है, वही व्यक्ति राम जब धनुष कहते हैं, वो कहते हैं राम रमापति, जब राम क्षमा से, राम धैर्य से परशुराम जी के हृदय में जगह बना लेते हैं। राम बहुत अच्छी बात कहते हैं, श्री राम, वो कहते हैं अभय होए जो तुम्हें ही डराई। परशुराम जी को पूरे विप्र समाज का प्रतीक वहां पर वो मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, गाय हो, ब्राह्मण हो, और माने 4 चीजों का नाम लेते हैं, यहाँ चौपाई उल्लेख नहीं कर पा रही हूँ, तो हमरे कुल इन पर न सुराई। फिर वो कहते हैं अभय होए जो तुम्हें ही डराई,
तुमसे डरकर, ये हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था है जिसको हम अधिकांश जिसकी आलोचना करते हैं। लेकिन इस आलोचना को देखिए, विप्र विप्र नहीं है, विप्र ज्ञान का प्रतीक है। विप्र विप्र नहीं है, विप्र शास्त्र का प्रतीक है। विप्र विप्र नहीं है, विप्र विद्या का समुच्चय है, पर्याय है। और जो भी व्यक्ति विद्या शास्त्र ज्ञान का उपासक है वो सब विप्र हैं, सब विप्र हैं। तो वो कहते हैं जो विप्र है, अभय होए जो तुम्हें ही डराए। जो समाज ज्ञान से डरेगा, जो समाज विवेक से डरेगा, वो अभय हो जाएगा, ऐसा श्री राम कहते हैं। और ये मंत्र बहुत ही शोध परक है, सोचने लायक है, कैसे हमारे समाज की छवि हमारे सामने रखता है। अद्भुत मंत्र है। मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि ओम जी के समय संचालन का मुझे ध्यान रहता है। और सबसे बड़ी बात कि भृगु के वंशज हैं, ऐसे भृगु तेजस्वी जिन्होंने स्वयं विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी। क्रोध वही कर सकता है, मैंने कहा, जिसमें सात्विक तेज हो, जिसको अपने क्षणिक स्वार्थ की चिंता ना हो, जिसको अपने तप बल पर विश्वास हो। मैं क्रोध को यहाँ पर उसकी पुष्टि नहीं कर रही, उसके पीछे का जो हमारे यहाँ देखिए सत्य रज तम, तम को भी एक गुण माना गया है। सत्य गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तम को भी एक गुण माना गया है क्योंकि ये कहते हैं कि अगर तमोगुण ना हो तो पौधा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि एक आकर्षण उसे नीचे खींचता है, दूसरा उसे ऊपर खींचता है, ये तमोगुण है। तो इस प्रकार से जब हम शास्त्र और शस्त्र की दोनों की बराबर, यदि हम कृष्ण को देखें, अब मैं प्रसंगवश अपने इष्ट को भी याद करूं, श्री कृष्ण को देखें, एक और वो योगेश्वर हैं, एक और गीता का ज्ञान करते हैं। कहते हैं कि ज्ञान को गीत केवल कृष्ण ने बनाया। वही कृष्ण, उन कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया? परशुराम जी ने दिया। परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया। अभी आपने सुना था कि परशुराम जी ने कैसे भीष्म अपने गुरु से युद्ध किया अंबा के संदर्भ में। मैं उन बातों को पृष्ठ पेषण नहीं करूंगी, लेकिन आप देखिए गणेश जी से उन्होंने युद्ध किया और उनका एक दांत तोड़ दिया। बाद में वो दांत फिर उनका महाभारत लिखने में काम आया, वो अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि मैं यहाँ उनके क्रोध के सकारात्मक परिणाम, और ये तो बहुत सारी बातें हैं कि उन्होंने 21 बार नहीं, अलग अलग उसकी कथाएं हैं। नकारात्मक चीजों को हम ज्यादा माने उसको लोकप्रिय बना देते हैं और प्रचारित करते हैं। सकारात्मक चीजों को हम भूल जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि माने वो परशुराम जी जिन्होंने भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व रचा गढ़ा, क्योंकि वो माँ गंगा के पुत्र थे। और दूसरी ओर द्रोणाचार्य का व्यक्तित्व गढ़ा, जो कि 100 कौरवों को 5 पांडवों को शिक्षा देते हैं और भारत का इतिहास बदल देते हैं। ऐसे उनके शिष्यों के शिष्य हैं। ज्ञान की उस परंपरा को अखंड प्रज्वलित उन्होंने रखा। और कर्ण का व्यक्तित्व गढ़ा, लेकिन जो अभी मेरी पूर्व वक्ता ने कहा कि एक असत्य से वो क्रोधित हो गए। सत्य ही ईश्वर है, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। और जो व्यक्ति अपने ऐसे तेज में जीता है, वो सत्य की अवहेलना कैसे सहन कर सकता है और छल को कैसे सहन कर सकता है। इसलिए उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, और श्राप देने के बाद वरदान भी दिया। जैसे कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि सदैव होते हैं, ऋषि सदैव होते हैं, क्रोध भी करते हैं, श्राप भी देते हैं, लेकिन दया भी उनके मन में होती है। तो ऐसा ही व्यक्ति क्षमा श्रोति उस भुजंग को जिसके हृदय गरल, उसको क्या माने, क्लीव और कायर को क्षमा भी शोभा नहीं देती, हमारे शास्त्रों में से कहा गया है। लेकिन वो क्षमा कर देते हैं कर्ण को, और ये कहते हैं कि बेशक तुझे इस रूप में याद नहीं रखा जाएगा। कृष्ण से कैसे, जो अभी बहन बोल रही थी मेरे पहले, कृष्ण से जीत कर भी क्या करोगे। तो दूसरी ओर वो ज्ञान का मर्म भी उन्हें बता देते हैं और रास्ता भी, कि तुम्हारा जो एक एक्सक्लूसिव पक्ष है दान का, तुम उसी के आधार पर विजयी रहोगे। और इस तरह उसकी हताशा को अपने पुत्रवत उसको वर्ण भी कर लेते हैं। तो मुझे ये सब बातें परशुराम जी की बहुत 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 अच्छी लगती हैं। और अगर आप फिर से लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, एक नए परशुराम जी की छवि आपके साथ मन में आएगी। और जब जब आप द्रोणाचार्य, पहले भी वक्ताओं ने इनकी चर्चा की कि उनके 3 शिष्य थे, लेकिन जब जब हम इन शिष्यों के पौरुष और बल और तेज और महारथी होने की बात को याद करेंगे, तब तो हमें परशुराम का ओज, तेज, शौर्य, स्वाभिमान और संकल्प की दृढ़ता याद आएगी। माने उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सबते कठिन जाति उपमाना, मानस में तुलसी कहते हैं। और ये जो मंच है वो तुलसी के शब्द दर शब्द को हृदय से लगाकर चलता है। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी बात शायद पूरी कह चुकी हूँ।
और परशुराम ऐसे व्यक्तित्व थे, ज्यादा समय नहीं लूंगी, 10-20 हो गया है, ओम जी को भी इसको समाहार करना है। तो शास्त्र और शस्त्र ही हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, केवल शास्त्र नहीं और केवल शस्त्र नहीं। ओज, तेज और धैर्य हमको शास्त्र देते हैं, तो स्वाभिमान, संकल्प और शौर्य शस्त्र देते हैं। और शस्त्र और शास्त्र दोनों अंततः एक ही धातु के हैं। मैंने जैसे बताया, काटने से दोनों का संबंध है। एक ज्ञान अज्ञान के अंधकार को काटता है और एक अन्याय के अंधकार को मिटाता है। तो इसी प्रकार से शास्त्र और शस्त्र से जो एक दिव्य पौरुष, जो तप से बार बार वो महेंद्र पर्वत पर जाते हैं, तप करते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं, बार बार प्रायश्चित करते हैं, जिनके पास अपार बल है, जो भगवान राम के सामने और जो शेषावतार लक्ष्मण के सामने संवाद करते हैं, तर्क रखते हैं, और माने फिर वही व्यक्ति राम से कहते हैं, राम रमापति करधन लेओ, खेचो चाप मिटे संदेहु, और क्षमा के रूप बन जाते हैं। ना केवल क्षमा के रूप बन जाते हैं, बल्कि राम की सुंदर सी स्तुति गाते हैं। यहाँ उसका अवकाश नहीं है, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। हम सब में जब भी स्वाभिमान जगे, आप परशुराम जी को याद कीजिए, हम सब में जब भी संकल्प जगे, उनको याद करें। हम सब में जब भी अपने ज्ञान को दूसरों को बांटने की प्रति एक प्रकार का कर्तव्य बोध जगे, जो इस मंच की बहुत बड़ी विशेषता है, मैं इसको प्रणाम करती हूँ। आप सबने मुझे सुना, मैं किंचन, मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, और मैं प्रणाम करती हूँ इस सभा को, इस पटेल को, और मंथन के इस कार्यक्रम को। भगवान परशुराम जी की स्मृति को फिर एक बार प्रणाम करते हुए थोड़ा सा ओज, तेज संकल्प हमें देंगे। मैं सादर आप सबके चरणों में नमन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको और बाकी सभी वक्ताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, इसलिए यहीं पे रुकते हैं, और 2-4 दिन में जब भी इसका YouTube वीडियो बने, फिर आप दोबारा देख सकते हैं आज के इस चर्चा को। आज प्रश्न उत्तर का समय नहीं रहा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद में फिर इस मंच पर अगले सप्ताह शनिवार को राम जी निजात मिलेंगे। उस दिन सीता नवमी है, तो सीता नवमी का भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और उस दिन तुलसी मानस प्रतिष्ठान उस दिन का कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो जो हमारे 3 बड़े विद्वान वक्ता हैं, उनको वहाँ भी हमने सुना था, तो सुनने का मौका मिलेगा। तो जय श्री राम। इसके साथ में समाप्त। श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने वक्ताओं की बातें सुनी। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति।